प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका सर्वप्रथम प्रयोग हवाईन द्वीप के विद्वान नाना बेरी ने अपनी पुस्तक चेंज वी मस्ट माई स्पिरिचुअल जर्नी में लिखा था और उसमें बताया कि होपोनो का अर्थ फिर से व्यवस्थित करना, क्षमा करना, सही ढंग में लाना। होपोनो हवाईन विद्वानों गुरुओं द्वारा विकसित की गई एक ऐसी प्रक्रिया थी, एक ऐसी प्रणाली थी जो क्षमा प्रार्थना के रूप में जानी जाती है। यह प्रार्थना मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर कार्य करती है, क्योंकि हवाईन वासियों का मानना था कि आध्यात्मिक नियमों को तोड़ने के कारण मनुष्य के शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं और यह बीमारियां तब तक ठीक नहीं होती जब तक पीड़ित व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है। होपोनोपो का उद्देश्य परिवार के सदस्यों और उनके देवताओं के बीच समस्याओं के कारणों और उनके स्रोतों का पता लगाकर उनके बीच संबंधों को सुधार कर पुनर्स्थापित करता है, फिर से ठीक करता है। यह प्रार्थना अपने उच्च फ्रिक्वेंसी के कारण ब्रह्मांड में स्थित फ्रिक्वेंसियों से कनेक्शन स्थापित कर फिर ब्रह्मांड से अपनी दिव्य ऊर्जा रोगी के गलत कार्यों की स्मृति के दर्दनाक हिस्से को शुद्ध कर उसे ठीक करती है। यह पूरी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कार्य करती है। होपोनोपोनो प्रेयर के लिए मूल रूप से 4 मैजिकल वर्डों को ईजाद किया गया, जिनमें प्रथम है आई एम सॉरी, नंबर 2 पर है प्लीज़ फॉरगिव मी, नंबर 3 है थैंक यू और नंबर 4 है आई लव यू। जब आई एम सॉरी बोला जाता है तो यह अपनी समस्याओं के लिए ब्रह्मांड से या उस व्यक्ति से जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है उससे क्षमा मांगी जाती है। यह क्षमा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती बल्कि मानसिक रूप से मांगी जाती है। यह क्षमा ऐसे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष सामने किसी से क्षमा नहीं मांग पाते और जिसके कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते चले जाते हैं, तो ऐसी क्षमा वह व्यक्ति इन 4 मैजिकल वर्डों के माध्यम से मानसिक रूप से क्षमा मांगते हैं और यह आशा करते हैं कि मेरे क्षमा मांगने पर जो सामने जो समस्या उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है या वस्तु है या ब्रह्मांडी ऊर्जा है, वह हमें क्षमा करे। और फिर जब वह समस्या या ब्रह्मांड या व्यक्ति हमें क्षमा कर देता है तो उस कार्य के लिए हम उसे धन्यवाद कहते हैं और धन्यवाद कहने के बाद फिर हम अपने उस समस्या से पहले की स्थिति या उस व्यक्ति को या उस ब्रह्मांड को आई लव यू कहते हैं और उसके माध्यम से कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हारा आभार मानते हैं। क्योंकि ये चारों मैजिकल वर्ड आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में या किसी न किसी व्यक्ति के मुख से सुने अवश्य होंगे, लेकिन इन वर्डों का सही प्रयोग करना शायद ही बताया गया हो कहीं। आज मैं आपको इन चारों मैजिकल वर्डों का सही उपयोग करना आपको बताऊंगा, जिसके द्वारा आप अपनी समस्याओं को
हील कर फिर से नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से निराकरण पा सकते हैं। इसके लिए करीबन 8-10 बार गहरी गहरी सांस लेकर अपने मन को केंद्रित कर और अपने अंदर ऐसी भावना उत्पन्न की जाती है कि जैसे जिस व्यक्ति से हमें क्षमा मांगनी है वह व्यक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष है, और जिस भावना के साथ यदि वो हमारे सामने होता, हम हाथ जोड़कर या अन्य किसी एक्टिविटी के माध्यम से उससे क्षमा मांगते, तो जो हमारे अंदर अपराध बोध होता है, ऐसी भावना अपने मन के अंदर लाई जाती है। अगर आप भावनात्मक रूप से क्षमा नहीं मांगेंगे तो यह प्रक्रिया कार्य नहीं करेगी। इसके लिए आपके अंदर अपराध बोध होना चाहिए, आपके अंदर क्षमा मांगने की वो इंटेंशन होनी चाहिए। और जब आप भावनात्मक रूप से उस समस्या से जुड़ जाते हैं, तब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाया जाता है। हर सांस के अंदर और बाहर जाते समय आपको इन मैजिकल वर्डों को बोला जाता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तब बोलेंगे आई एम सॉरी। फिर 2 या 3 सेकंड का आप ठहराव लेंगे, सांस को अंदर ही रोकेंगे, और फिर सांस को बाहर निकालते समय बोलेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर से सांस को रोकेंगे 2-3 सेकंड के लिए, और सांस को अंदर लेते हुए फिर से बोलेंगे थैंक यू। फिर से 2 या 3 सेकंड के लिए सांस को फिर रोकेंगे, और सांस को छोड़ते समय फिर बोलेंगे आई लव यू। जब आप ये प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं तो हमारे ब्रेन से उच्च फ्रिक्वेंसी की आवृत्तियाँ जनरेट होने लग जाती हैं, और वो आवृत्तियाँ इकट्ठी होकर कलेक्ट होते होते और हमारे ब्रह्मांड में क्षमा करने वाली या उस बीमारी का निराकरण करने वाली, उस समस्या का निराकरण करने वाली फ्रिक्वेंसी से जाके कनेक्ट हो जाती हैं, और फिर ब्रह्मांड से उसी प्रकार की और अधिक पावरफुल हैवी रूप से वैसी फ्रिक्वेंसियाँ हमारे चारों तरफ एकत्रित हो जाती हैं, और हमारे माहौल, हमारे वातावरण, हमारे मन, विचार और हमारे शरीर को स्वस्थ करके हमें पूर्ण रूपेण स्वस्थ करती है। इन 4 मैजिकल वर्डों के लगातार 108 बार प्रतिदिन दोहराने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया चेंजमेंट आने लग रहा है, परिवर्तन आने लग रहा है। आपकी रोग बीमारी सब ठीक होने लग रही है, आप पहले से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपसे घृणा करते थे, आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते थे, वो अब आपके दोस्त हो गए हैं, आपके हित की बातें सोचते हैं। यह प्रक्रिया लगभग आपको 1 माह तक लगातार करते रहना है, और लगभग 10 मिनट के करीब आपको प्रतिदिन करनी है।